इस कहानी में दिखाया जाता है कि जब एक लड़के को सुपर पावर्स मिलती हैं तो उसकी पावर होती है कि वह जो खुद फिर करेगा वही दूसरों को भी फील कर सकता है। क्या वह लड़का आप अपने इस पावर को सही से इस्तेमाल कर पाएगा, यह जानने के लिए बने रही है। इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन काफी मजेदार होने वाला है। हाँ, तो कहानी शुरू होती है और हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है और वो यहाँ पर एक कब्र के पास होता है। वो यहाँ पर कोई रिचुअल कर रहा था, पर यह सब करते समय इसे एक जोर का झटका लगता है जिससे यह दूर जाकर गिरता है। जब वह वापस होता है तो उसे पता चलता है कि उसका रिचुअल पूरा हो चुका है, उसे पावर्स मिल चुके हैं। अब सिम चेंज होता है और हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर केली को दिखाया जाता है। दरअसल केली को एक अजीब बीमारी होती है। उसकी ये बीमारी होती है कि वह कागज खाया करता था। अब यहाँ पर वो शॉपिंग करने आया हुआ होता है। यहाँ पर उसे क्लासमेट मिल जाते हैं जो यहाँ पर केली को बुली करने लगते हैं और तभी यहाँ पर केली की एक बचपन की फ्रेंड आती है जिसका नाम डोमिनी होता है। वो उसे बचाने के लिए यहाँ पर आती है। वो लड़कों को रोकती है और अब इससे वो लड़के और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो केली को उठाकर सीधे कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। और तभी उस शॉप की ओनर बाहर आती है और उन लड़कों को यहाँ से भगा देती है। और अब केली के साथ जो भी हुआ उसके लिए डोमिनी काफी परेशान होती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें स्कूल तक लिफ्ट दे सकती हूँ, लेकिन डोमिनी की फ्रेंड सायरा ऐसा करने के लिए मना कर देती है क्योंकि केली अभी अभी कचरे के अंदर था और वह अपनी गाड़ी में कचरा नहीं चाहती थी। अब इसके बाद जब चली स्कूल में पहुंचता है तो लड़कों को उसे कचरे में डालने की वीडियो वायरल हो चुकी थी। यहाँ पर हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा था। अब इसके बाद केली जब अपने घर पर पहुंचा है तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा गया। यहाँ पर केली अपनी माँ से कहता है कि आज मेरी डोमिनी से बात हुई, जिस पर उसकी माँ उसे कहती है कि तुम अच्छे फ्रेंड्स हो और तुम्हें डोमिनी कोई डेट के लिए पूछना चाहिए। और साई डोमिनी भी अकेली को लाइक करती थी। अब इसके बाद हमें उस कब्र को दिखाया जाता है जहां पर उस बूढ़े को पावर मिली थी। यहाँ पर एक आदमी आया हुआ था और इस आदमी का नाम है रेडल। दरअसल वह सभी शक्तियां उसके पूर्वजों की थी। इसका काम उनकी पावर्स को प्रोटेक्ट करना था। दूसरी तरफ हमें केली को दिखाया जाता है। असक्के के कागज खाने की आदत के चलते वो बीमार पड़ने लगा था। यहाँ पर उसकी माँ ने डॉक्टर को बुलाया होता है। वो डॉक्टर उसकी माँ से कहता है कि शायद इसे कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है क्योंकि तुम्हारे घर में कोई भी आदमी नहीं है, इसलिए शायद केली ऐसी हरकत कर रहा है। अब दरअसल ये डॉक्टर केली की माँ को काफी पसंद किया करता था और इसी को लेकर केली अपनी माँ को काफी चिढ़ता है। दूसरी तरफ हमें उसी बूढ़े को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्लूगर होता है। वो यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके उन्हें बता रहा था कि मेरे अंदर काफी सारी पावर्स है, मैं तुम सभी को फील कर सकता हूँ। अभी यहाँ पर एक बूढ़ी औरत होती है जो कि ठीक ठाक से चल नहीं सकती थी। उसके पैर में काफी दर्द रहता है। वो फ्लूगर पास आती है और वो बूढ़ा आदमी उसका सभी दर्द खींच लेता है। सभी लोगों उस बूढ़े की तारीफ करने लग जाते हैं। यहाँ पर केली की मैं यह सब देख रही थी। वो ये सोचती है कि शायद फ्लूगर केली की हेल्प कर सकता है और इसलिए वो उसे अपने घर पर इनवाइट करती है। यहाँ पर यह सारी चीजें रेंडल भी नोटिस कर लेता है और वो इस बूढ़े के पास आकर उससे कहता है, ये जो तुम्हारे पास तुम्हारी पावर है ये तुम्हारे लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। ये सारी पावर्स तुम्हें वापस कर देनी चाहिए क्योंकि ये पावर्स मेरे पूर्वजों की है। लेकिन फ्लूगर कहता है कि मुझे इस पावर से काफी मजा आ रहा है और ये पावर मैं तुम्हें वापस कभी नहीं दूंगा। और इसके बाद वो केली के घर पर आ जाता है और यहाँ पर आकर केली को जैसे ही हाथ लगाता है उसका सारा दर्द उसे महसूस होने लगता है। वो जब यहाँ पर केली को फिर से टच करता है तब उसे अचानक से दर्द होने लग जाता है और इससे उसकी डेथ हो जाती है। और अब फ्लूगर की डेथ के बाद से केली को अचानक से अच्छा लगने लग जाता है क्योंकि अब फ्लूगर की सभी पावर केली के अंदर आ चुकी थी। अब अगले दिन जब केली अपनी साइकिल को ठीक कर रहा होता है तब उसके हाथ पर एक कट लग जाता है, लेकिन यहाँ पर उसका जख्म खुद से ही भर जाता है। अभी यहाँ पर केली समझ जाता है कि उसके अंदर कुछ पावर्स आ चुके हैं। अब केली की मदर अपनी नाइट शिफ्ट पर जा रही होती है लेकिन उसे काफी थकान महसूस हो रहा था। अब यहाँ पर केली उसे हग करता है तो वैसे ही उसकी एनर्जी उसकी माँ के अंदर भी आ जाती है और अब उसे भी बहुत अच्छा लगने लगता है। इसके बाद केली टाउन में आता है और वह यहाँ पर डोमिनी और उसकी फ्रेंड्स केली से मिलते हैं। यहाँ पर डोमिनी केली की एनर्जी देखकर कहत है कि तुम तो काफी अलग लग रहे हो। डोमिनी कहती है कि कल जो तुम्हारे साथ हुआ मैंने उसके बारे में सुना और तभी पीछे से रॉकी आ जाता है और वहां पर फिर से बुली करने लगता है। वह पंच केली के पेट पर मारता है लेकिन इससे केली पर कोई असर नहीं होता, उल्टा उसे ही चोट लग जाती है। यानी कि अब अगर कोई भी केली को हर्ट करने की कोशिश करेगा तो खुद ही हर्ट हो जाएगा। इससे रॉकी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो केली के फेस पर हिट करता है लेकिन फिर से उसके मारी चोट उसे वापस लग जाती है। और अब केली को जब यह सब देखने को मिलता है तो वह काफी खुश हो जाता है। वह रेडी से कहता है कि भाई जब तुम्हारा मन करे तब तुम मुझे मार सकते हो। अब रॉकी यहां से भाग करके घर जाता है। घर जाते वक्त के लिए जॉब की वैकेंसी देखता है और वो उसे ज्वाइन कर लेता है। वो आज रात काफी खुश होता है, वह सारी चीज अपनी मां से कहता है। अब इसके बाद यहां पर रॉकी अपने फादर को लेकर के पहुंच जाता है।
यहाँ पर उसके फादर अकेली के वहां से कहते हैं कि कैली ने मेरे बेटे रॉकी को मारा है। इस पर रॉकी का फादर कहता है कि हाँ मुझे पता है। इसमें कहने की मां कहती है कि मेरा बेटा नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को मारा है, जिस पर रॉकी का फायदा कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन आज जो हुआ वह काफी अजीब था। यहाँ पर अकेली की मां कहती है कि अगर तुम्हें पता था कि तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को मारता है तब तुमने कुछ क्यों नहीं किया। इस बात से वह काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और रॉकी के फादर को घर से निकाल देती है। वो यहाँ पर अपनी मां से कहता है कि मां तुम्हें यही बात बताना तो चाहता था। वो अपने आप को पंच करने के लिए कहता है। उसकी मदर जब ऐसा करती है तो इसका दर्द उन्हें ही होता है। यहाँ पर उसकी मां उसे कहती है कि तुम्हें सब कुछ ट्राई करना चाहिए, कि क्या तुम अब से खेल सकते हो और तुम्हारी और भी क्या क्या पावर्स है। अब केली पर आग का कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि इस बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे। अब अगले दिन जब केली स्कूल जाता है तो वहां पर डोमिनी का रबड़ बैंड पड़ा हुआ देखता है। वहां पर डोमिनी को देखकर सोचने लगता है कि वो उसके साथ है और इस सब में डोमिनी के साथ उसकी फ्रेंड से सारा भी होती है। जब वह यह सब फील कर रहा होता है तब डोमिनी और सारा भी यह सब क्लास में फील करती हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है ये दोनों समझ नहीं पाती, लेकिन केली यहाँ से भाग जाता है। अब रात में सभी स्टूडेंट चेटी कर रहे होते हैं। यहाँ पर डोमिनी का एक एक्स बॉयफ्रेंड आकर उसे पीछे से उठा लेता है, तब कैले से नीचे उतारने के लिए कहता है। इस बात पर नेशन उससे कहता है कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। अब यहाँ पर नेशन कैली को मारने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर गस पहुंच जाता है और उन्हें रोक लेता है। यहाँ पर गस कैली से कहता है कि तुम्हारे साथ जो भी चल रहा है मैं इस बारे में पता लगा लूंगा। अब पार्टी खत्म हो जाती है और कैली साइकिल पर अपने घर जा रहा होता है। अब यहाँ पर नेल्सन और उसके फ्रेंड्स भी उसे देख लेते हैं और वह से हर्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब यहाँ केली अपना बैलेंस खो देता है और वह करो गाड़ी के नीचे आ जाता है। अब इसके अपोजिट इफेक्ट के चलते जो गाड़ी चला रहा था उसकी तुरंत मौत हो जाती है। यहाँ पर एली को भी काफी चोटें लग जाती हैं और यहाँ पर डोमिन उसकी फ्रेंड भी पहुंच जाती है। अब यहाँ पर केली डोमिनी को सब कुछ सच बता देता है। अब इसके बाद यहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है और केली की मां भी, और यहाँ पर जिस लड़की की डेथ हुई थी पुलिस उनसे पता करती है कि आखिर क्या हुआ है। वो यहाँ पर अकेली पर इल्जाम लगाते हैं कि केली ही बीच सड़क पर साइकिल चला रहा था और वह हमारा एक्सीडेंट करने की कोशिश कर रहा था, और ऑफिसर इस बात को नहीं मानता और इसके बाद वो केली के पास आता है। वह यहाँ पर उन्हें सारी बात बता देता है और पुलिस वालों को इसकी बात पर यकीन नहीं होता। अब क्योंकि वह सिर्फ एक एक्सीडेंट था इसलिए इस केस को बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ में रेडल को दिखाया जाता है जो कि फ्लूगर की कब्र के पास आता है और वहां पर जो पौधे पड़े हुए थे उन पर रेडल जादू कर देता है। दूसरी तरफ स्कूल में वह सभी लड़के कैली पर नजर रख रहे थे क्योंकि यहाँ पर नेल्सन अपने फ्रेंड की मौत का बदला लेना चाहता था। अभी यहाँ पर एली डोमिनी एक साथ बैठे होते हैं। यहाँ पर डोमिनोस उसे कहती है कि एक नई मूवी आई है, क्योंकि यहाँ पर डोमिनी सोचती है कि शायद के लिए उसे डेट के लिए पूछ लेगा। यहाँ पर अकेली पहले तो बात समझ नहीं पाता, लेकिन लास्ट में वह से डेट के लिए पूछ लेता है और यहाँ पर डोमिनी भी हाँ कर देती है। केली जहाँ पर काम करता है वहां पर रेडल उससे मिलने के लिए पहुंचता है। वो केली से कहता है कि क्या तुम फ्लूगर को जानते हो। यहाँ पर केली उससे सब कुछ सच बता देता है और यहाँ पर रेडल समझ जाता है कि अकेली के अंदर फ्लूगर की पावर आ चुकी है। रात में जब केली के घर आता है तो सीमा के सर में दर्द होता है तो वो दवाई लेने के लिए निकल जाता है, लेकिन बाहर नेल्सन और उसके फ्रेंड उसके घर पर नजर रख रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद केली की मैं घर से बाहर गई है और केली घर पर अकेला है। वहां पर वो उसके ट्रेलर को अपनी गाड़ी के साथ बांध देते हैं और इससे उसका ट्रेलर नीचे गिर जाता है और ट्रेलर नीचे गिरने की वजह से वहां पर गैस लीक हो जाता है। यहाँ पर केली की मां बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन यहाँ से निकल नहीं पाती और उनसे कैक लैंप नीचे गिर जाता है और इससे वहां पर आग लग जाती है और विस्फोट हो जाता है और काली की मां की जान चली जाती है। जब तक के लिए यहाँ तक पहुंचता तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। यहाँ पर पुलिस को लगता है कि कैली जल चुका है, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल भेज देते हैं, लेकिन बाद में पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि केली को कोई चोट नहीं आई। अभी यहाँ पर शरीफ से मिलने के लिए फ्रेडल भी आ जाता है। वह यहाँ पर ऑफिसर से कहता है कि हमारे पूर्वजों की पावर अब केली के अंदर आ चुकी है, हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऑफिसर से उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। अब अगली सीन में हमें केली की मां का फ्यूनरल दिखाया जाता है। यहाँ पर केली को सहारा देने के लिए डोमिनी आई होती है। अब इसके बाद जब यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं तब केली कब्र के पास जाता है। उसके ऊपर एक पत्ता होता है जिसे वह खा लेता है और इससे उल्टी करने लग जाता है। सारा दूर खड़ी होकर यह सारी चीज देख रही थी। अब अकेली की मां के जाने के बाद ऑफिसर उसे हॉस्टल केयर में रखने वाले थे। रास्ते में ऑफिसर केली से कहता है कि तुम्हारे ट्रेलर का बैलेंस खराब हो गया था, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम थी? और तभी रोड पर केली नेल्सन और उसके फ्रेंड्स को देखता है। वह समझ जाता है कि यह सब उन्हीं ने किया है। वह यहाँ पर गाड़ी से कूद जाता है और यहाँ पर वह लोग जा रहे थे उनका पीछा करने लगता है। ये सभी फ्रेंड्स मिलकर एक रिवर के पास जाते हैं। यहाँ पर आकर केली ने देख लेता है
वहीं का एक शर्ट लेता है और उसे अपने गले की चारों तरफ भाग लेता है और वह खुद को मारने लगता है। लेकिन जिस लड़की की वह शर्ट होती है उसका दम घुटने लगता है। वह पानी में डूबकर मारा जाता है। उसके सभी फ्रेंड्स उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाते। अब कैली बाहर आकर उनसे कहता है कि अब तुम 3 लोग बचे हो और मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अब केली को ढूंढते हुए ऑफिसर भी एएन पर पहुंच जाते हैं, इसलिए केली यहां से भाग जाता है। अब नेल्सन यह बात सभी लोगों को बता देता है। अब डोमिनी इस बारे में केली से बात करती है। डोमिनी को लगता है कि केली कभी किसी को नहीं मार सकता। अब केली डोमिनी के पास जाता है। वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, और वो डोमिनी को सब कुछ सच बता देता है। डोमिनी कहती है कि तुम इस तरह से किसी को नहीं मार सकते। अगर तुम्हारी मां जिंदा होती तो ऐसा नहीं चाहती। कोई ना कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे वह यह बात खुद मान लेंगे। अब इस बात के लिए केली मान जाता है। अब अगले दिन क्लास चल रही होती है। तब यहां पर केली पहुंच जाता है। वह सभी नेल्सन के फ्रेंड का मजाक उड़ाने लगता है। अब यहां पर उनका एक फ्रेंड केली को मारने वाला होता है, लेकिन नेल्सन उसे रोक लेता है। इसलिए अब केली उन्हें और उकसाता है। जब ये लोग केमिस्ट्री के लैब में होते हैं, तब उनका एक फ्रेंड एसिड को उसकी फेस पर डाल देता है और इससे नेल्सन के फ्रेंड का फेस जल जाता है और तुरंत उसकी जान चली जाती है। अभी यहां पर डोमिनी केली पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, इसलिए केली यहां से चला जाता है। अब रात में सारा नेल्सन उसे मिलने के लिए आती है। वह से कहती है कि मुझे भी मेरे फ्रेंड का बदला लेना है। अब क्योंकि उसे केली की वीकनेस के बारे में पता था और वो यह सब नेल्सन को बता देती है। अभी ये दोनों जाकर उन पत्तों को ले लेते हैं और उसका एक लिक्विड बनाकर उस गैस को कैन में भर देते हैं। अब अगले दिन जब सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तब यहां पर ऑफिसर उन्हें वार्न करने के लिए आता है और यहां पर भी पहुंच जाता है। उसके पास नेल्सन का ड्रिलिंग मशीन होता है। वह नेल्सन से कहता है कि जल्द से सबको बता दो कि तुमने क्या किया है। अब नेल्सन इस बात के लिए नहीं मान रहा होता है। तब केली खुद को ड्रिल करने लगता है और इसके सारे चोट का नेल्सन को आ जाती है। यहां पर डोमिनी भी पहुंच जाते हैं। अभी यहां पर नेल्सन हो लिक्विड बनाया था, इससे केली को प्रेशर करता है। इससे की हालत खराब होने लगती है और मौके का फायदा उठाकर वो ऑफिसर की गन ले लेता है। अब यहां पर जब केली ठीक हो रहा था तो केली को शूट कर देता है और इसकी वजह से एक ही समय पर गस और नेल्सन मारे जाते हैं। डोमिनी केली कहती है कि तुम्हें इस तरह से उनसे बदला नहीं लेना चाहिए था। शेरिफ केली से कहता है कि यह सब कुछ तुम्हारी पावर की वजह से हो रहा है। वो कहता, तुम्हारी नॉर्मल होने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सक। अब केली भी फिर से नॉर्मल होना चाहता था। इसके बाद हमें रात को दिखाया जाता है। अब ये सभी लोग रेडल के पास जाते हैं। वहां पर रिचुअल करने वाला था जिससे कि केली की सभी पावर चली जाती हैं। यहां पर केली को दर्द होने लगता है। रेडल कहता है कि केली के पास पावर काफी लंबे समय से थी और इसके लिए उसे अपनी जान देनी पड़ेगी। यह बात सुनकर डोमिनी केली से कहती है कि जल्दी से यहां से भाग जाओ। अब सब लोग पहले से काफी डर जाते हैं, इसलिए इसका एक आदमी केली को शूट कर देता है। अब यहां पर डोमिनी को भी गोली लग जाती है और वह मरते मरते केली से कहती है कि तुम अपनी पावर कभी भी किसी को मत देना। अब केली को बहुत गुस्सा आ जाता है। शेरिफ ये देखकर उसको उसके सर पर शूट करके उसे मार डालता है। सारी फ्रेंड से पता करता है कि क्या तुम्हें पावर मिल चुकी है, लेकिन रेडल कहता है कि नहीं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब यह लोग केली और डोमिनी की डेड बॉडी लेकर जा रहे होते हैं, तब डोमिनी उठ जाती है और अब केली की पावर उसके अंदर आ चुकी थी और अब वह सबसे बदला लेने वाली थी। और अभी सीन के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।